शालो इन शालोम एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और उम्मीद करती हूँ कि इस हफ्ते में भी परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है, आपका ध्यान रखा है और आप सुरक्षित हैं परमेश्वर के मजबूत और सामर्थी हाथों के तले। आज फिर आपके साथ इस लाइव सेशन में जुड़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आज भी एक बहुत ही खास मैसेज के साथ आपके साथ इस जगह पर मौजूद हूँ। और आज कुछ ऐसा रेवलेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्रकाशन है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस बात को सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी कि आप इस बात को जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ उसे जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसे अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो उससे आपको कितना बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। तो जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तरसेम जी, अनूबा जी, भारती जी, नदीम जी, जसपाल जी, गेविट जी, सुरेंद्र जी, निरुपमा जी, रजनी जी, क्रूज जी, प्रियंका जी, मानिक जी, आप सबों का तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद देती हूँ। कल्याण जी, सनी जी, हिना जी, संतोष जी, मुस्कान जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आज एक बार फिर से एक बेहद खूबसूरत और बेहद प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशन वाला वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। निर्मल जी, जैन जी, सबीर जी, दीप्ति जी, मधु जी, फ्रांसिस जी, इश्तियाक जी, सबीर जी, आप सबों का, सतीश जी, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इट। इट्स सो गुड टू हैव यू ऑल हियर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आज इस जगह पर मैं आपके साथ एक बार फिर परमेश्वर के वचन की कुछ बहुत ही गहरी बातों को लेकर आई हूँ। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये क्या दिख रहा है? आप अपने स्क्रीन पर इस चीज को देख पा रहे हैं? ये क्या दिख रहा है आपको? आप कहेंगे कि डॉक्टर नीतू ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मिट्टी है और खाली सा ये यूजलेस सा बर्तन कुछ लग रहा है जिसमें शायद बस ऐसे ही रख के या इसे फेंक देने के लायक लग रहा है। होप आप लोग देख पा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो कि हम लाइव है। सो इस बर्तन को मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको या मुझे किसी भी एक ले पर्सन को ये बर्तन ऐसा लग सकता है कि ये इट इज जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ थिंग, तो इसे रखना है रखें, फेंकना है फेंके, क्या किया जा सकता है इसमें। लेकिन देखिए आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूं वो है कि आप अपनी डेस्टिनी के, आप अपने भविष्य के, आप अपने फ्यूचर के फार्मर हैं, किसान हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर पास्टर नहीं, तो आपने ये हमें खाली सा ये क्या दिखाया, इसमें क्या है? ये तो मिट्टी भरी हुई है और एक ये खाली सा ये जो आप हमें दिखा रहे हैं एक डिब्बा है। देखिए मुझे और आपको ये ऐसा ही दिख सकता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, शायद ये यूजलेस सा है, शायद इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो एक किसान होगा, जो एक ऐसा इंसान होगा जो निर्माण करना जानता है, जो कंस्ट्रक्ट करना जानता है, उसके लिए ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के साथ भरा हुआ बर्तन एक पोटेंशियल को दिखाता है, एक ऐसी चीज को दिखाता है जिससे वो बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें बहुत कुछ वो उगा सकता है। और देखिए ये इसका एंड रिजल्ट है। पहले जो हमने देखा वो एक खाली ऐसा सा ये बर्तन था, लेकिन अब जबकि ये एक किसान के या किसी ऐसे इंसान के हाथ में लगेगा जो विजुअलाइज कर सकता है कि उसका क्या किया जा सकता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। आमीन। या इसको डेकोरेट किया जा सकता था, तो इसको और भी खूबसूरत बनाया जा सकता था। हो सकता है कि कभी कभी आप जब अपनी जिंदगी को देखते हैं जिसमें कुछ भी खास नहीं है और आपको लगता है कि मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी का मैं क्या करूंगा, आगे जाके भी क्या हो सकता है इस खाली सी मिट्टी के बर्तन का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद कई बार आप इस सिचुएशन को, जो कि करंट सिचुएशन है, जो कि आपके सामने की सिचुएशन है, उसे देखकर आप परेशान हो सकते हैं और उसके बारे में आप सोच कर दुखी हो सकते हैं। लेकिन आज मैं किसान के बारे में बात करने जा रही हूं। अगर आप डिक्शनरी का मतलब देखेंगे फार्मर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि वहां लिखा होगा कि फार्मर एक ऐसा इंसान होता है जिसका एग्रीकल्चर के साथ, खेती बाड़ी के साथ कुछ रिश्ता हो, जो क्रॉप्स उगाता हो, जो चीजें उगाता हो, जो खाने पीने के सामान को उगाता हो। लेकिन आज
Sorry, मेरा गला थोड़ा आज खराब है, so please excuse me for this. I've been speaking throughout this week on different online meetings, so प्लीज बियर विद मी। तो अगर हम किसान की बात करें तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई जब मैं प्रार्थना में थी, तो प्रभु ने रिवील किया कि किसान सिर्फ एक ऐसा बंदा नहीं होता जो कि एग्रीकल्चर के जो फील्ड में काम करता है, जो रोटी पानी की चीजें उगाता है, हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है, लेकिन किसान एक ऐसा विजन रखने वाला विजनरी इंसान होता है जो कि उस चीज को देख पाता है या विजुअलाइज कर पाता है जिसे हम नहीं देख पाते। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये मिट्टी के साथ भरा हुआ एक बर्तन है, तो मुझे और आपको ये मिट्टी के साथ भरा हुआ बर्तन दिखाई दे रहा था, लेकिन जो इंसान इसे विजुअलाइज कर पा रहा था उसे पता था कि इस मिट्टी में वो क्या उगा सकता है ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ाकर वो इस लेवल तक इसको पहुंचा सके। मेरे अजीजों, जिस बात को आज मैं आपको समझाने जा रही हूं वो ये है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हताश हैं, हो सकता है कि आप डिस्करेज्ड फील कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लगता है कि सारे तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, और शायद ऐसा लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद ही रहेंगे और आप अंधेरे में बैठे रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको अपनी किस्मत का, अपने भविष्य का फार्मर बनने के लिए एनकरेज करने के लिए आई हूं। और आप कैसे बन सकते हैं? 5 चीजें हैं जो एक किसान करता है, एक फार्मर करता है। सबसे पहले वो विजुअलाइज करता है, वो उस चीज की विजन देखता है, वो उस चीज की बड़ी पिक्चर को देखता है जिसको वो देखना चाहता है, जो उसके जहन में है। तो सबसे पहला काम होता है वो विजुअलाइज करता है। दूसरा काम होता है कि वो अपनी जमीन को तैयार करता है। ऑब्वियसली आप सिर्फ विजुअलाइज करके नहीं बैठ सकते, आपको अपनी जमीन को तैयार करना भी जरूरी है। तीसरा काम वो इंसान क्या करता है कि वो बीज को, अच्छे बीज को बोता है। चौथा काम करता है कि वो उस बीज का ख्याल रखता है, उस धरती का ख्याल रखता है। और 5वां काम वो ये करता है कि वो एक अच्छी माइटी हार्वेस्ट को, उस उपज को, उस कटनी को वहां से ले जा सकता है। सो ये 5 चीजें हैं जो कि एक किसान जिन पड़ाव में से होकर गुजरता है। तो चले मैं थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में और बताती हूँ। जब हम विजुअलाइज करने की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जी हम इस चीज को देख पा रहे हैं, तो कैसे आप देख पाएंगे? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, तो उसके 1st चैप्टर की 11th वर्स में परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि जमीन के ऊपर वो पेड़ पौधे उपज जाए, वो वनस्पति, वो वेजिटेशन उग जाए, और ऐसे प्लांट्स और पौधे भी उग जाएं जिनके अंदर सीड्स होंगी जो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है। और जैसा वचन कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू इस वचन का मेरी सिचुएशन से क्या लेना देना, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी जब कोई बात को बोलते हैं तो वो होती है, और वही इख्तियार परमेश्वर ने हमें दे रखा है ताकि जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। जब मैं विजुअलाइज करने की बात आपको कह रही हूं, आप सोचेंगे कि हमारे पास तो कोई विजन नहीं है, हमारे पास तो ऐसा कोई दर्शन नहीं है, हमें तो पता ही नहीं हमारी डेस्टिनी क्या है, तो हम विजुअलाइज क्या करें? हो सकता है कि आप देख नहीं पा रहे कि आपकी डेस्टिनी क्या है, हो सकता है कि आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है और आपको आगे जाकर क्या करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यिर्मयाह बुक ऑफ जेरेमाया 29:11 में ये बात बताता है कि परमेश्वर कहते हैं कि वो तो जानते हैं हमारे भविष्य को। परमेश्वर तो हमारे फ्यूचर को जानते हैं, उन प्लान्स को जानते हैं, और वो बहुत अच्छा फ्यूचर है, वो होप के साथ भरा हुआ फ्यूचर है। तो दैट मीन्स ये बात तो तय हो गई कि हमारी डेस्टिनी जो है वो बहुत अच्छी है, यानी हमारा फ्यूचर जो है दैट इज फुल ऑफ होप, दैट इज फुल ऑफ अबंडेंस, दैट इज फुल ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड। तो ये बात तो तय हो गई। तो इसका मतलब अब आपको, अगर आप विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे कि आपको करना क्या है, पर फिर भी आपको पता है कि अच्छा है। उसके अलावा देखिए, जब आप 1 Corinthians पढ़ते हैं, उसके 2nd चैप्टर की 9th आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बातें, वो चीजें जो आंखों ने देखी नहीं है, जो कानों ने सुनी नहीं है, जो इंसान के मन में भी नहीं आई है, परमेश्वर ने वो बातें उन लोगों के लिए रख छोड़ी हैं
दैट मीन्स वो रिजर्व्ड है। जब आप कभी भी होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने पहले फोन करके बुकिंग करवाई होगी तो वो आपके नाम से वहां पर रिजर्व्ड का एक बोर्ड, प्लेकार्ड सा रख देंगे और वहां पर कोई भी आता जाता बैठ नहीं सकता, क्योंकि उनको बताया जाता है कि ये टेबल ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चीजें, वो आशीषें जो आंखों ने देखी नहीं है, जो कानों ने सुनी नहीं है, जो इंसान के दिल में भी नहीं आई है, परमेश्वर ने वो पहले से ही रिजर्व करके रखी है। किन के लिए? उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से, प्रभु के पर्पस के अकॉर्डिंगली बुलाए गए हैं। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने वो चीजें आपके लिए अलग से रिजर्व करके रखी हुई हैं, चाहे अभी आप उन्हें देख नहीं रहे। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो पास्टर नीतू हम देखेंगे कैसे? How will we be able to see those good things, see the destiny, see the future that is so good for us, जैसे कि वचन कहता है। देखिए परमेश्वर का वचन अगली वर्स में ये कहता है, जब आप 1 Corinthians 2nd चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 10th आयत में ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि उन बातों को जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनको हम पर जाहिर करने वाले, परमेश्वर की गहराई की, जहन की बातों को हम पर जाहिर करने वाले परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, जो हम पर उन बातों को अनफोल्ड, अनवील, रिवील करते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ, आप डियर होली स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो परमेश्वर आपको उन विजन्स को दिखाएंगे, परमेश्वर आपको उन चीजों को विजुअलाइज करना दिखाएंगे, उस डेस्टिनी को, उस बात को जो परमेश्वर के माइंड में है, जिसके साथ प्रभु ने आपको बनाया है, उस चीज को परमेश्वर आपके सामने अनवील कर देंगे। यानी कि अभी वो आपके सामने अगर है भी तो आपको दिख नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर पर्दा छाया हुआ है। लेकिन जब आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे तो वो अनवील, यानी वो पर्दा हटा दिया जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सी, ओ आई हैव दिस गुड फ्यूचर इन द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे एक इतने बड़े पर्पस के साथ बनाया था। देन यू विल बी एबल टू सी दैट। तो सबसे पहला काम ये कि जब आप विजुअलाइज करेंगे, आप पहला पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं। तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि आज अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा। आप देख पाएंगे कि लाइट दिखाई है परमेश्वर ने। आप देख पाएंगे कि आज बीमार है तो हमेशा बीमार नहीं रहेंगे, परमेश्वर ने चंगाई दिखाई है। आज अगर रिश्ते टूटे हुए हैं तो वो हमेशा के लिए टूटे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने रेस्टोरेशन दिखाई है। तो आप उन चीजों को तब देख पाएंगे जब परमेश्वर की जहन की बातें आपके सामने अनफोल्ड की जाएंगी थ्रू द डियर होली स्पिरिट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल विजुअलाइज। सेकेंड स्टेप क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर ये चीज हम देख रहे हैं तो इसको अभी हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? विजुअलाइज करना काफी नहीं है, हम इसको तैयार करेंगे। हम इस मिट्टी को ऐसे ही नहीं पकड़ेंगे, कोई भी प्लांट बीच में लगा देंगे और वो प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। इस मिट्टी को तैयार किया जाएगा। सिमिलरली जब आप अपनी डेस्टिनी को अचीव करना चाहते हैं जो प्रभु ने आपको दिखा दी, मैं ये मानकर चल रही हूं कि अब परमेश्वर ने आपको फर्स्ट स्टेप के बाद आपकी डेस्टिनी को अनफोल्ड कर दिया है, आपको बता दिया है कि आप किस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, किस मुकाम तक परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको अब उस धरती को, अब उस लैंड को तैयार करना है। तो लैंड को तैयार कैसे करते हैं? हम उसको खोदते हैं, उसमें से बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं, छोटे छोटे कंकर जो है वो अलग करते हैं, हर तरह की ऐसी चीज जो कि हमारी सीड की ग्रोथ को रोक सकती है, उसको हम उस मिट्टी से अलग कर देते हैं। और अलग करने के बाद क्या करते हैं? उसको मैन्योर देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज है जो अच्छी चल सकती है। फिर उसको पानी देते हैं, फिर हम हिलाते हैं, उसको थोड़े दिन हवा में, धूप में रहने देते हैं ताकि वो मिट्टी तैयार हो जाए, वो उपजाऊ हो जाए, वो फर्टाइल हो जाए, ताकि जब उस पर बीज डाला जाए तो वो बीज बहुत सारा फल लेकर आए।
ऐसा ही होता है। तो किसान क्या करता है, उसको तैयार करता है। तो जब आपको परमेश्वर ने आपकी डेस्टिनी रिवील कर दी है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर को, आपको अपने माइंड को, आपको अपनी सोल को, आपको अपनी स्पिरिट को तैयार करना है उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप कहें कि जी हाँ जी मैं तैयार कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप जो है पाप की जिंदगी में जीते रहे। एक तरफ आप कहें कि मैं तैयार कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप सारी गलत आदतों का अभी भी शिकार है, और आप बोल रहे नहीं नहीं ये नहीं मुझसे छूटती हैं। तो आपको जब तैयार करना है, तो वो कंकर, वो पत्थर, वो हर एक ऐसी चीज जो कि आपकी सीड की ग्रोथ को रोकेगी, आपको उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके में हो सकती है, आपके कामों में हो सकती है, आपकी सोच में हो सकती है, आपको रोकने की कोई चीज हो सकती है। सो आपको उन चीजों को बाहर निकालना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपको अच्छा बीज बोना है। अब यहां पर परमेश्वर का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, जो कि आप ड्यूटरोनॉमी में पढ़ सकते हैं 22 के 9 में, व्यवस्था विवरण 22 का 9, जहां पर लिखा है कि दो तरह के बीज को मत बो, एक ही तरह के बीज को बो, क्योंकि जब आप दो तरह के बीज अलग अलग बोगे तो आप सारी के सारी क्रॉप को खराब कर दोगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो यहां पर हमारी सिचुएशन के साथ इस बात का क्या लेना देना, तो देखिए कई बार हम क्या करते हैं, एक तरफ हम विश्वास कर रहे होते हैं, यस परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं, यस परमेश्वर मेरी जिंदगी में और बढ़ चढ़कर काम करेंगे, यस मैं चंगाई पा चुका हूं, यस मैं प्रोफेटिक डिक्लेरेशन कर रहा हूं, ये सब कुछ आप कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से अगर आपको कोई परेशान कर रहा होता है और आप 10 गालियां उस बंदे को निकाल देते हैं। जब आप कलीसिया में होते हैं या जब आप फेलोशिप में होते हैं तो आप बड़े रब रब कर रहे होते हैं, यीशु यीशु कर रहे होते हैं, लेकिन द मोमेंट यू आर आउटसाइड तो आप किसी एक को भी पकड़कर उसकी जो जई थई फेरनी शुरू करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब आप याकूब जेम्स पढ़ते हैं, उसके 3:11 में ये बात कही गई है कि एक ही सोते से, एक ही फाउंटेन से दो अलग अलग तरह का पानी नहीं निकलता, कि साफ पानी भी निकल रहा है, मीठा पानी भी निकल रहा है और खारा पानी भी निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही तरह के बीज को बो। तो आपको कैसे बीज को बोना है? अगर मैं इसे विजुअलाइज कर पा रही थी और मैंने इसे तैयार किया मिट्टी को, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे वो बीज डालना पड़ेगा जो उसके जैसा फल लेकर आए जो मैं देख रही थी अपने विजन में। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको चंगाई की जरूरत है, तो आप चंगाई के प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस जो है वो अपनी लाइफ में करेंगे। वो डिक्लेरेशंस आपकी जिंदगी में काम करेंगे, वो बीज की मानद होंगे। और जब आप उस बीज को डालेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हाँ चंगाई के लिए मैं ठीक हूँ, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं ठीक हो गई, हाँ जी मैं ठीक हो गई, और दूसरी तरफ को हाय दर्द जाती नहीं, पता नहीं खेड़ा छटेगी भी कि नहीं छटेगी, क्या मैं ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, यानी आप एक ये वाला बीज अच्छा वाला भी बो रहे हैं, आप एक गंदा वाला बीज भी बो रहे हैं, पर आपको तो एक ही बीज बोना है। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं, अब देखिए बीज क्या चीज है। जो बीज आप बोते हैं वो आपके काम के बीज हो सकते हैं, आपके वर्क के बीज हो सकते हैं, आपकी सोच के बीज हो सकते हैं, आपकी डिक्लेरेशंस, आपकी घोषणा के सीड्स हो सकते हैं, आपकी गिविंग के सीड्स हो सकते हैं। यानी कि जो रिजल्ट आपको चाहिए आप उसके निमित्त ही बिल्कुल वैसे ही बीज को बोएंगे। अगर मुझे मान लीजिए सरसों का साग चाहिए, तो मैं ये नहीं करूंगी ना कि मैं जो लाकर पालक को बीज दूंगी और मैं कहूंगी कि मेरे लिए सरसों का साग उग जाए। अगर मुझे पालक की जरूरत है तो मैं मेथी के दाने नहीं डाल के बोलूंगी ना कि हाँ मेरे लिए अब पालक उग जाए। देखिए जो आपको चाहिए है आपको उसी के सीड्स को बोना पड़े। अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के सीड को बोना पड़ेगा। अगर आपको रिहाई चाहिए तो रिहाई के सीड को बोना पड़ेगा। अगर आपको साल्वेशन चाहिए, रास्तबाजी चाहिए, रिडेम्पशन चाहिए, तो आपको उसके निमित्त सीड्स को बोना पड़ेगा। अगर आपको बहुत पैसे की जरूरत है और फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो उसका सीड बोना पड़ेगा। तो यानी जो आपको चाहिए आपको उसी का सीड जो है वो सो करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है, देखिए कि चाहे हम सीड को बो भी देते हैं पर उसकी ग्रोथ कहां से आती है? उसकी ग्रोथ परमेश्वर से आती है। आपको सीड को सो करना है और उसके बाद परमेश्वर का काम शुरू होता है।
दैट मीन्स आपने विजन परमेश्वर से पा ली, जो कि प्रभु की इन्वॉल्वमेंट के साथ, प्रभु के पवित्र आत्मा की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, जिसको आपको अपनी भूमि को, अपनी लैंड को तैयार करना था, वो आपका काम था। अब तीसरा काम क्या है कि जो बीज बोना है वो भी आपका काम है। उसमें परमेश्वर नहीं कहेंगे आजो आजो जी चलो मैं आपको बीज बोवा दूं, नहीं, वो आपको करना है। आपके पास वचन है, आपको पता है, आपको परमेश्वर के दास और दासियां सिखाते हैं कि वचन कैसे बोना है, कैसे सीड को सो करना है, तो आप वो करें। उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, देखिए ड्यूटरोनॉमी में व्यवस्था विवरण 28 के 12 में ये बात कही गई है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल देंगे, परमेश्वर अपने स्वर्ग के स्टोर हाउसेस को खोल देंगे ताकि वहां से बारिश भेजी जा सके और आपकी जगह, आपकी भूमि उस सीजन में जिसमें परमेश्वर ने आपको फल देना है, बहुत सारा फल लेकर आए। तो ये जो बहुत सारा फल है, ये जो बहुत सारी ग्रोथ है, ये परमेश्वर की ओर से आएगी। कब? जब आप अपना सोच का, जब आप अपने कामों का, जब आप अपनी जिंदगी के भली चीजों का, जब आप उस सीड को सो करेंगे जो परमेश्वर से आप चाहते हैं करवाना, उसके बाद आपकी लाइफ में इस बरकत को परमेश्वर देते हैं। देखिए जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, उसके 3 के 6 में संत पौलुस ये बात कहते हैं कि मैंने जो है पौधा लगाया, आई प्लांटेड, अपुल्लोस ने उसे पानी दिया, लेकिन उन्नति तो परमेश्वर की ओर से आई। तो आज भी हो सकता है कि आप सीड सो करी जा रहे, लेकिन आपको देखना है कि क्या आप सही जगह पर सीड सो कर रहे हैं, क्या आप फर्टाइल लैंड को जिसको आपने तैयार किया है उसके ऊपर सो कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर से उन्नति मांग रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब आपने अपना काम कर दिया, जब आपने उस बीज को बो दिया, तो उसके बाद आपको यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स थिंकिंग कि मेरा काम हो गया है। अब पुरानी बातों को नहीं सोचना, वो पिछली बार कितना सी ऐसा हो गया था, वो बर्बाद हो गई, वो चीज हो गई, वो आइडिया नहीं चला, वो काम नहीं चला। यू डोंट हैव टू लमेंट अबाउट एनीथिंग। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यशायाह नबी की किताब में भी 30 के 23 में ये बात कही गई है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्ग से, मैं हेवन से रेनफॉल को भेजूंगा उस बीज के लिए जो तूने अपनी भूमि पर बोया है। तो कहां से बारिश आएगी, कहां से बरकतें आएंगी, कहां से आशीषें आएंगी? परमेश्वर से आएंगी उस बीज के ऊपर जिसे विजुअलाइज करते हुए आपने बोया। आमीन। और वो विजन परमेश्वर की होनी चाहिए। और वहां पर क्या लिखा है कि जब तू अपनी जमीन को देखेगा तो तेरे पास बहुत सारा होगा, और वो इतना होगा कि तेरे पास वो रिच एंड प्लेंटिफुल तरीके से तेरे तक पहुंचाया जाएगा। सो अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो प्लेंटीनेस है, जो प्लेंटिफुलनेस है, बाउंडनेस है, वो परमेश्वर की ओर से आती, ग्रोथ प्रभु की ओर से आती है। अगर अब आप ये बोलें कि पास्टर नीतू हमें बीज बोने की जरूरत ही क्या है, जी हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि बीज बोने की जरूरत ही क्या है, परमेश्वर ही सब कुछ कर देंगे। हो सकता है कि आप ना बोएं, पर अगर आप कुछ नहीं भी बोते तब भी तो मिट्टी में से कुछ कुछ उगता ही रहेगा। देखिए अभी यहाँ पर लाने से पहले मैंने इसके अंदर से बहुत सारे जंगली छोटे छोटे जो प्लांट्स उग गए थे उनको निकाला, उसे वीड आउट किया। और वो इसलिए किया क्योंकि इस मिट्टी से भरे हुए बर्तन को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया, इसमें कुछ बोया नहीं गया, तो क्या हुआ, इसमें फिर भी कुछ निकलना शुरू हो गया। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप अपनी डेस्टिनी के फार्मर नहीं बनेंगे तब भी कोई और होगा, तब भी कुछ ऐसा होगा कि वो उसमें से उगता जाएगा और वो आपकी डेस्टिनी में पूरा, आपकी अच्छाई के लिए पूरा नहीं आप उसे देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर डेस्टिनी। आमेन। तो ये है तीसरी चीज कि आपको अपने बीज को बोना है। चौथी चीज क्या है कि अब आपको उसका ख्याल रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैंने बीज बो दिया, अब तो ठीक है आए काए जड़ी चिड़िया जिस तरह मर्जी आके चुग के ले जान, नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सीड। अब आप बोलेंगे कि क्यों जी, मुझे इसको ख्याल रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
जब आप गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू पढ़ते हैं चैप्टर 13 में, तो उसके 24 और 25 में ऐसा लिखा है कि जो खेत का मालिक था उसने अच्छे बीज बोए, लेकिन जब उसके बंदे सो रहे थे तो क्या हुआ, वहां से दुश्मन आया और उसने रात में उन लोगों को सोते हुए देखा और उसने आकर वो गंदे वाले बीज भी जो थे वो अच्छे वाले बीजों के साथ डाल दिए। तो अब हुआ क्या, अब दोनों ही बीज इकट्ठे उगने शुरू हो गए। तो उस मालिक के जो नौकर थे उन्होंने पूछा कि आपने तो अच्छे बीज डलवाए थे, तो ये बुरे कहां से उग गए। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि जब आप अपने भविष्य को बना रहे होते हैं, जब आप उस डेस्टिनी को पुकार रहे होते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, जब आप उस डेस्टिनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है, आपको स्पिरिट में बिल्कुल सतर्क रहना है। ऐसा नहीं है कि आप नींद में चले जाएं और जब आप सो रहे हो तो एनिमी आए और आपके खेत के अंदर वो गंदे गंदे वाले बीज पड़ा दे, डाल दे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप में हर टाइम पे अलर्ट रहना है, आपको हर समय प्रेयरफुलनेस में रहना है, आपको हर समय तैयार रहना है स्पिरिट में, ताकि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको पता है कि इस समय पर शैतान आ रहा है, इस समय पर एनिमी आ रहा है, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। आमीन। देखिए, जब आप हर समय प्रार्थना के माहौल में रहना सीख जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि चाहे आप प्रार्थना ना भी कर रहे हो, आपके थॉट्स में प्रार्थना चल रही होती है, आपके मन में प्रार्थना चल रही होती है। आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे होते, चाहे आप बोल भी नहीं रहे होते, आप चाहे साइलेंट भी होते हैं, लेकिन आपके अंदर प्रार्थना चल रही होती है, क्योंकि नाउ दैट हैज बिकम योर लाइफस्टाइल। तो वो उसे हम कहते हैं कि आत्मा में सतर्क होना, ताकि स्पिरिचुअली कुछ भी हरकत हो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच वाज नॉट सपोज्ड टू बी। ये चीज जो है यहां पर नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज जो है यहां पर इसकी जगह नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अच्छे बीज बो दिए कि हाँ मुझे चंगाई मिल चुकी है, मैंने चंगाई पा ली है, मैंने प्रोफेटिक डिक्लेरेशन कर ली है, मैंने परमेश्वर के जन से उस आशीष को पा लिया है जो कि चंगाई की आशीष है जो उन्होंने रिलीज की है, तो आपने वो सब कुछ कर लिया, यानी आपने अपने बीज को बो लिया। अब क्या होगा कि आपको थोड़ी सी भी दर्द उठेगी तो शैतान वो दर्द के सिम्टम्स को आपकी लाइफ में लाकर आपको ऐसे जताएगा कि कुछ नहीं हुआ, कोई ठीक ठाक नहीं हुआ, तू कुछ नहीं, तेरे को फर्क पड़ा है, ये तो फिर भी वही है। तो वहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू बी सो अलर्ट इन स्पिरिट, आपको जागते रहना है स्पिरिट में। ये नहीं कि सारी रात जागे रहो तो बच्चों को जी पास्टर नीतू ने सोने नहीं देता, ऐसा नहीं मैं बोल रही, मैं आपको स्पिरिट में अलर्ट रहने के लिए बोल रही हूँ। सो आपको क्या करना है कि जब ऐसी सिम्टम्स आपको दिखाई दे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चीजें ठीक हो गई थी, उसके सिम्टम्स है, तो घबरा नहीं जाना, डर नहीं जाना, ये नहीं सोचना है कितने से आपा पै गया, कहां फंस गए, ये नहीं सोचना है। उस टाइम पे क्या करना है, आउट ऑफ योर अलर्टनेस खड़े होकर आपने कहना है, परमेश्वर जब एक बार आपने मुझे ठीक कर दिया है तो आपके गिफ्ट, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग इररिवोकेबल है, आपका वचन कहता है, अब ये मुझसे छीनी नहीं जा सकती। प्रभु जब अब आपने मेरे मैरिटल रिलेशनशिप को ठीक कर दिया है तो अब ये खराब नहीं हो सकता, ये मुझसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी बातें अटल है। तो आपने क्या करना है, विद द अलर्टनेस दैट यू विल हैव इन योर स्पिरिट, आपको खड़े हो जाना है और आपको तैयार रहना है ताकि आप उन चीजों में दोबारा से जाकर ना गिर जाए। हो सकता है आपके पुराने पाप, हो सकता है आपकी गिल्ट, हो सकता है आपकी शेम, हो सकता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप जो कि आपको फिर से दुखी करने के लिए आए, तो ये चीजें आपके सामने लाई जाएंगी। ये वो गंदे बीज है जो एनिमी आएगा और आपके उस अच्छी लैंड के ऊपर डालने की कोशिश करेगा जब उसे ये लगेगा कि आप सो रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो आपको सोना नहीं है, आपको ये दिखाना नहीं है एनिमी को हाँ मैं सो रहा हूं, आपको एनिमी को ये बताना है कि तू हिम्मत करके तो देख, आई एम अलर्ट इन द स्पिरिट, तू हिम्मत करके तो देख, तू आने की जुर्रत तो कर, देख मैं क्या करता हूं। तो आपको वो अलर्टनेस के साथ अपनी भूमि की रक्षा करनी है, आपको केयर करनी है उस बीज की जो आपने बोया है, ताकि जो शत्रु है, ताकि जो एनिमी है वो आके अपने बीज को ना बो दे। आमीन। ओके, सो इस चीज को आप याद रखिएगा। और उसके बाद
एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए यिर्मयाह की किताब में, बुक ऑफ जेरेमाया की 17:10 में ये बात लिखी है। परमेश्वर कहते हैं आई द लॉर्ड सर्च एंड एग्जामिन द माइंड, यानी कि परमेश्वर अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो जहन की बातों को सर्च करते हैं, हर चीज को देखते हैं, टटोलते हैं और दिल को भी टेस्ट करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि हर एक इंसान के कामों के अनुसार मैं उसको रिजल्ट देता हूं। सो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि कोई ऐसा काम नहीं होने देना है, अपनी अलर्टनेस के साथ, अपनी केयर के साथ, ताकि आपका बीज जो है, जो अच्छा बीज है, वो बना रहे और आपके लिए बहुत सारा अच्छा और बढ़िया फल लेकर आए। आमीन। और पांचवा काम एक फार्मर क्या करता है जब वो ये सारे पड़ाव में से निकल जाता है, जिसमें सबसे पहला काम उसने विजुअलाइज किया था, सेकेंड कि उसने अपनी धरती को तैयार किया था, अपनी लैंड को तैयार किया था। तीसरा काम एक फार्मर क्या करता है कि वो अच्छे बीज को बोता है। चौथा काम वो क्या करता है कि वो उस सारी चीज की केयर करता है, ख्याल रखता है। और पांचवा काम क्या होता है, अब जबकि सब कुछ हो चुका है तो अब एक बाउंटीफुल, एक प्लेंटिफुल जो हार्वेस्ट है वो उसको रीप करता है। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम गलेशियंस की किताब पढ़ते हैं उसका 6th चैप्टर, वहां पर 7वीं आयत में ये बात कही गई है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जा सकते। अपने आप को बेवकूफ ना बनाए कहकर कि हाँ जी मैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही करता हूं, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जा सकते। वचन बताता है कि जो भी आप बीज बोएंगे वही आप फसल को काटेंगे। सो ये मत सोचते रहिएगा। एक बार एक बहुत सीनियर पास्टर है, उनसे मेरी बात हुई और उनके कुछ काम हमें पता था कोई खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके के कहने का मतलब था, जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया इस बात को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर के लिए प्रचार कर रहा हूँ और रूहों को जीत रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी करता हूँ तो वो मुझे उसकी सजा नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, डोंट बिफूल योरसेल्फ बाय थिंकिंग कि आप एक काम अच्छा कर रहे हैं और एक काम अच्छा नहीं कर रहे तो आपको अच्छे काम का अच्छा अजर मिल जाएगा और वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। लिखा है हर एक बीज जो आप बोएंगे उसी का फल आप काटेंगे। सो डू नॉट बिफूल योरसेल्फ थिंकिंग कि कोई बात नहीं, जैसे भी चलता जाएगा। परमेश्वर का वचन जैसे कि जेरेमाया 17:10 में भी कहता है, आपके कामों के अनुसार परमेश्वर आपको फल देंगे। आमीन। सो ये 5 चीजें हैं जिसको एक अच्छा जो फार्मर है वो देख सकता है। और जब आप अपनी भूमि को, अपनी जिंदगी को ऐसे देख रहे हो, उसकी बजाय इन 5 स्टेप्स को ऐसे करने के बाद अपनी जिंदगी को देखें। और जब आप अपनी लाइफ को ऐसा देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये थी। सो आज इस मैसेज के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ और आपको परमेश्वर में एम्पावर करना चाहती हूँ और इस बात को बताना चाहती हूँ कि प्लीज इस टाइम में जबकि तनाव बहुत ज्यादा है, इस टाइम में जबकि दरवाजे आपको बंद दिखाई देंगे, इस टाइम में जबकि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, इस टाइम में जबकि हम जानते हैं कि आने वाले टाइम्स में और ज्यादा जो पीड़ाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, संघर्ष जो है, स्ट्रगल्स जो है वो बढ़ जाएंगी, तो प्लीज अपने आप को ये खाली मिट्टी की तरह देख देख के रोते मत रहिए, बिलखते मत रहिए, लेकिन उस बड़ी पिक्चर को देख पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। और इसलिए ही आज के इस मैसेज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, मैंने ये रखा है जो मुझे परमेश्वर से मिला है कि यू आर द फार्मर ऑफ योर डेस्टिनी। दैट मीन्स यू कैन स्पीक योर डेस्टिनी इनटू पोजीशन, यू कैन स्पीक योर डेस्टिनी इनटू द रियलिटी। तो इस बात को आप याद रखते हुए इन 5 स्टेप्स में से होकर जाइए एंड आई एम श्योर कि आप जब भी किसी हलचल में से या टर्बुलेंस में से निकलेंगे तो आज का ये मैसेज आपको जरूर याद आएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आप कैसे इन चीजों का सामना करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। इस समय हम परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको वो बिग पिक्चर दिखाएं, आपको विजुअलाइज करवाएं कि प्रभु आपको कहां देखना चाहते हैं और आपकी जगह कहां है। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, जिंदा जलाली सामर्थी खुदावन, हम आप ही के पवित्र नाम को यीशु राजा पुकारते हैं। इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि प्रभु आपके वायदे, आपकी बातें, आपके प्रोमिसेस, आपके कोवेनेंट, आपकी सारी चीजें जो मेरे प्रभु वचन कहता है सच्ची है और हाँ और आमीन में अपने लोगों की जिंदगी में पूरी होती है।
प्रभु जी, आज मेरी दुआ है कि जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, चाहे वो जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी हालात में क्यों नहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे राजा, जब वो इन 5 स्टेप्स में से होकर गुजरते हैं, वो जान सके कि वो अपनी जिंदगी की, अपनी डेस्टिनी की, अपने फ्यूचर की उस बात को निर्माण कर सकते हैं जो आपने उनके लिए रखी है, जो आपने उनके लिए रखी है। परमेश्वर, वो उसकी ओर दौड़ सकते हैं, वो उसको अचीव कर सकते हैं। इट इज वेरी मच अचीवेबल फॉर देम। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि जो लोग इस समय सिर्फ अपने हालातों को देखते हुए हताश हो चुके हैं, प्रभु आप उन्हें विजन दे। यस, आई स्पीक विजन फॉर योर पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। प्रभु आपका वचन बताता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजन योर पीपल पेरिश। प्रभु आपका वचन बताता है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां पर लोग भरमाए जाते हैं, वहां पर लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूं कि जिन लोगों के पास विजन नहीं है, जिन लोगों के पास प्रभु जी उस चीज को देखने का अभी गिफ्ट नहीं है, तो प्रभु आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की प्रभु अनॉइंटिंग के साथ आप अपने लोगों को प्रभु विजन्स का मेरे खुदावन, आप अपने लोगों को दर्शन का मेरे खुदा, जो उनके लाइफ के दर्शन है, जो उनकी कलीसिया के दर्शन है। स्पेशली प्रभु जी, मैं इस समय उन मिनिस्टर्स ऑफ वर्ड के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको प्रभु अपनी मिनिस्ट्री के लिए आपसे विजन चाहिए। हो रहे प्रभु आपकी ओर से विजन्स को आप रिलीज करें। लेट दोस विजन्स बी अनलॉक्ड एंड रिलीज्ड इनटू देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ यीशुआ हमाशिह। प्रभु, लेट योर विजन्स, लेट दोस विजन्स बी प्रोमिनेंट इन देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ यीशुआ। जी मेरे खुदावन खुदा, और परमेश्वर होने दे कि जब वो इस विजन को पाए, वो अपनी धरतियों को तैयार कर पाए। जब धरतियों को तैयार करें तो अच्छे बीज को बोने पाए। जब अच्छे बीज को बोए तो प्रभु जी वो केयर के साथ उस बीज का ख्याल रख सकें, उसकी देखभाल कर सके, और जब देखभाल कर सके तो एक माइटी हार्वेस्ट को पाए। मेरे खुदावन खुदा, आपका वचन कहता है उन भले कामों के लिए आपने हमें रचा है जो पहले से ही प्रभु आपने हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन भले कामों को आपके लोग देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में, उस डेस्टिनी को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में, उस डेस्टिनी तक रीच करने पाए प्रभु यीशु के नाम में। और खुदा, जो भी लोग, जैसे आपका वचन कहता है कि प्रभु जो आपके द्वारा बुलाए गए हैं, जो आपके द्वारा चुने गए हैं, जो आपके द्वारा नाम लेकर अलग किए गए लोग हैं, प्रभु वो आपके साथ जाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो होने दे मेरे परमेश्वर के रास्ते में भटकाने वाली हर एक बात, रास्ते में आने वाले शत्रु के हर एक बीज से प्रभु आप उन्हें अलर्ट रखे प्रभु यीशु के नाम में, उनकी आत्मा को अलर्ट रखे प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु उन्हें प्रेयरफुलनेस में रखे, ताकि प्रभु वो जान सके कि वो प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने उन सब पड़ावों को पार करते हुए उस डेस्टिनी को अचीव कर सकते हैं जो आपने उनके लिए रखी है। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा आपके नाम को देती हूँ। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इस समय मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें किसी भी तरह की गायनेक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मेरे खुदावन खुदा, आपका सामर्थी हाथ इन बहनों के ऊपर आ उतरे। प्रभु आपका सामर्थी हाथ इन बहनों को छू ले मेरे खुदावन खुदा, और होने दे मेरे परमेश्वर कि प्रभु जहां जहां भी इनको गायनेक प्रॉब्लम है, जहां जहां भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, प्रभु यीशु के जलाली नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, प्रभु जी वो प्रॉब्लम्स इनके शरीर से बाहर निकले खुदावन यीशु के नाम में। अगर कोई ट्यूमर्स है, अगर किसी भी तरह की सिस्ट है, आज मेरे आवाज के प्रभाव के नीचे वो सारी की सारी सिस्ट इनके यूट्रस, इनकी ओवरीज को छोड़कर प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकले। आउट आउट आउट, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई कमांड राइट नाउ इन द माइटी name of Yeshua HaMashiach. Thank you Lord, thank you Father God. I speak the healing of my master. अगर आपके फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। अगर आपकी ओवरीज में प्रॉब्लम है, आज प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आपकी ओवरीज में मुकम्मल शिफा को मैं बोलती हूँ। अगर आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से मैं उस प्रॉब्लम को निकलने का हुक्म देती हूँ। पीसीओस को मैं इस समय प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से निकलने का हुक्म देती हूँ। Yes, right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. No more trouble, no more pain, no more sickness in your uterus, no more sickness in your reproductive system, my sisters. No more, no more. I say
trouble in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Abba. Thank you, dear Holy Spirit. प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन खुदा. इस समय परमेश्वर, I can feel it in spirit. There are people जिनकी spiritual eyes को परमेश्वर उनकी जिंदगी की destiny के लिए खोलने जा रहे हैं. There are some people whose spiritual eyes are going to be open in the name of Jesus Christ of Nazareth. Please place your hands on your eyes. अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें. And I'm not just saying it for the sake of saying. I'm saying it under the unction of the Holy Spirit. Come on, people of God, if you're willing to see your future, if you're willing to see your destiny, if you are right now available to call your future, call your destiny into existence जो खुदावंद ने आपके लिए बनाकर भेजी है. Close your eyes, just place your hands on your eyes. अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें और बोले परमेश्वर मेरी आंखों को खोले. Come on, speak it out in the name of Jesus. आज जो मैंने आपको बताया आपको बीज बोना है, ये वो बीज है जो इस समय आप बोने जा रहे हैं. बोले परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल, मेरी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु यीशु के नाम में. Come on, people of God, you have to speak it yourselves. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Father. प्रभु जी इस समय मेरे खुदावन जितने भी लोग इस बात के लिए आपके सामने कहते हैं कि उनके आंखों को प्रभु, उनकी स्पिरिचुअल आंखों को मेरे परमेश्वर आप खोले प्रभु. होने दे मेरे राजा इस समय प्रभु वो अपनी डेस्टिनी को देखने के लिए, आपकी विजन को रिसीव करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपनी जिंदगी में एनालाइज होते हुए, रिवील होते हुए देखने के लिए प्रभु यीशु के नाम से अपनी आंखों को खुले हुए देखें. प्रभु यीशु के नाम से अपनी आंखों को खुले हुए देखें. I speak your eyes be opened in the name of Jesus. Let you be able to see what the Lord has in his mind for you through the dear Holy Spirit, not just by anything else, but by the word of the mighty Lord, but by the Spirit of the Most High God. परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में. Come on, people of God, be encouraged. Be blessed. Your eyes are being opened in the name of Yeshua. प्रभु यीशु के नाम में आपकी आंखों को परमेश्वर खोल रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को, आप अपनी भली अच्छी डेस्टिनी को, आप उन अच्छे प्लान्स को देख सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Thank you, Master. अब अपनी आंखों को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें. अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें. अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें. अपने मुंहों को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें. This is an awesome time because this is a time ordained especially for you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू अब्बा. और अब बैठ के सिर्फ रोए धोए नहीं अपनी सिचुएशंस को देखकर, बैठकर सिर्फ ये ना करते रहे कि होगा कि नहीं होगा, बैठकर सिर्फ मातम ना मनाते रहे कि हुआ कि नहीं हुआ अभी तक. अब जो बताया गया है उसे करें प्रभु यीशु के नाम में. आई एम नॉट हियर टू लेट यू बी पपेट्स के हाँ जी जो जैसे कहता है वैसे करी जाए और उसके बाद खुद कुछ ना कर पाए. आई एम हियर टू मेक यू फील एंड नो दैट यू आर एम्पावर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. एंड विद दिस वर्ड आई एम हियर टू एम्पावर यू स्पिरिचुअली in the name of Jesus Christ of Nazareth, ताकि आप अपनी rightful position में आ सकें, ताकि अगर आप इधर उधर कहीं लड़खड़ा भी रहे थे अब आपको position कर दिया जाए उस जगह पर at the right place at the right time for the power of the Lord to manifest in your life. प्रभु यीशु के जिंदा नाम में. Thank you, Master. प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद हो पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन खुदा. प्रभु आपकी चंगाई को इन बहनों की जिंदगी में जब आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा. प्रभु जब आपने अपने लोगों की उन आंखों को खोला है जिससे वो अपनी डेस्टिनी को देख सकते हैं और उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं, प्रभु मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ. आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ और खास तौर पर प्रभु मैं इन सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हमें इस प्लेटफॉर्म पर इस समय देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि अगर ये किसी भी ऐसी तकलीफ, बीमारी, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, किसी भी डिप्रेशन की आत्मा से होकर गुजर रहे हैं, किसी भी तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं जहां पर प्रभु इनकी बस हो गई है, इनके हाथ खड़े हो गए हैं, जहां पर ये अपनी कोशिशें कर नाकाम हो चुके हैं, आज प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूं कि पिता आपका सामर्थी हाथ आप ऐसे बढ़ाते हुए इन्हें पकड़ लें. आप अपने सामर्थी बलदायक हाथ को बढ़ाते हुए प्रभु इन्हें पकड़ लें और खुदावन खुदा इनकी उस सिचुएशन से खींच कर इन्हें बाहर निकाले प्रभु यीशु के नाम में. और प्रभु इन्हें जयवंत करें प्रभु यीशु के नाम में, जयवंत करें प्रभु यीशु के नाम में. बीमारी के ऊपर जयवंत करें प्रभु यीशु के नाम में, कमजोरी के ऊपर जयवंत करें प्रभु यीशु के नाम में, पाप के ऊपर जयवंत करें प्रभु यीशु के नाम में.
मजबूरियों के ऊपर जयवंत करे प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा, आपके आज के इस मैसेज के द्वारा मेरे प्रभु, आपके इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, आपके लोग एक नई उन्नति को हासिल करें, एक नए लेवल पर जा सके, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं सारी महिमा केवल आप ही के पवित्र नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ, सारे का सारा आदर जो प्रभु आपका है, सारे का सारा जलाल जो आपका है, आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन। आमेन मतलब ऐसा ही हो। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। I'm just so excited and hopeful, and I just don't hope only कि सिर्फ मैं ये नहीं है कि हाँ मैं उम्मीद करती रहती हूँ, मैं उस चीज के लिए उम्मीद करती हूँ जो मैं आत्मा में देख पाती हूँ। और परमेश्वर की ओर से आज मैं देख पा रही हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत सारा काम परमेश्वर जो है वो शुरू कर चुके हैं। एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि जब आप उन गवाहियों को, उन बातों को हमारे साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या कुछ किया है। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आज के इस वचन को थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, ताकि जब सही समय आए जहां पर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द स्टेज 1, दिस इज द स्टेज 2, दिस इज द स्टेज 3, तो जैसे जहां जहां पर जो जो स्टेजेस में जो जो आपके करने लायक है, ताकि आप इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच सके, तो मैं यही कहूंगी कि इस वचन के मुताबिक आप परमेश्वर के हाथ को थामते हुए, कलाम को पकड़ते हुए चलते जाएं, so that you can have a bountiful harvest for yourself, plentiful harvest for yourself। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नीतू पी चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है नीतू पी चौधरी .official, तो जरूर उसको भी आप फॉलो कीजिए। सो हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे अगले फ्राइडे को। परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर की खुशहाली, परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी में बना रहे और आपके घरों में परमेश्वर के प्यार को आप देख सकें। ये मेरी आप सबों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आमेन। शालोम एवरीवन।